हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईटी बाइट विद शाजिब। और आज की इस ब्रांड न्यू वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक सिस्टम को। अब आप देख रहे होंगे इसका मैंने करना क्या है। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा व्हाट इज़ इनसाइड द सीपीयू, व्हाट इज़ इनसाइड द सीपीयू और व्हाट इज़ इनसाइड द कंप्यूटर, जिसमें मैं आपको कंप्यूटर के एक एक इंटरनल पार्ट्स के बारे में बताऊंगा कि उन पार्ट्स का पर्पस क्या है और उन पार्ट्स को बेसिकली किस तरह और कैसे यूज़ किया जाता है। इन केस के अगर आपके पास कंप्यूटर में कोई मसला आता भी है तो आपको इतना आइडिया ज़रूर होना चाहिए कि ये इशू किस चीज़ का हो सकता है, ये रैम का एरर है, ये हार्ड ड्राइव का एरर है, ये किस चीज़ का एरर है। तो बेसिकली मैं करने क्या जा रहा हूँ, इस कंप्यूटर को आपके सामने ओपन करूँगा और इसके एक एक पार्ट को आपके सामने डिस्कस करूँगा ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सिस्टम के बारे में। बेसिकली होता क्या है कि अगर आप यूनिवर्सिटीज़ या फिर कॉलेजेस या स्कूल्स की भी मैं बात करूं तो वहाँ पर होता ये है कि अगर आपको कंप्यूटर के बारे में पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर के किसी भी हार्डवेयर के बारे में पढ़ाया जाता है तो जस्ट उसके बारे में थ्योरेटिकल पढ़ाया जाता है या फिर मैक्सिमम उसकी पिक्चर दिखा दी जाती है इंटरनेट से। बट अगेन कि अगर किसी स्टूडेंट से पूछें कि ये सिस्टम खोल के भी दे दें तो कि क्या इसमें हार्ड ड्राइव कहाँ है, रैम कहाँ पर है, मदरबोर्ड कहाँ पर है, क्या चीज़ कैसे लगी होती है, तो उसको आइडिया नहीं होगा क्योंकि फिजिकली कभी भी उसने सिस्टम को ओपन करके ना देखा है ना किसी ने उसको दिखाया है। तो इस वीडियो में मैं आपके कंसेप्ट क्लियर करने जा रहा हूँ। अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके आपको, ये आपको नजर आ रहा होगा, राइट। तो सबसे पहले तो इस फैन को देख लें जिसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी गई हुई है, बहुत मिट्टी है। तो आपने भी कोशिश करनी है कि आपके स्पेशली मदरबोर्ड और फ़ैन वगैरह पर मिट्टी ना हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा डस्ट होगी आपका लैपटॉप जल्दी हीटअप होगा और आपका लैपटॉप या कंप्यूटर उतना ही स्लो चलेगा। जितना आप नीट एंड क्लीन अपने सिस्टम को रखेंगे उतनी अच्छी परफॉर्मेंस देगा। तो ये तो हो गया सिंपल आपका फ़ैन का काम इतना ही है कि ये आपके सिस्टम को हीटअप नहीं होने देता, कोशिश करता है कि हीटअप ना हो, क्योंकि जैसे ही आपका सिस्टम या लैपटॉप हीटअप होता है तो आपके लैपटॉप स्लो होता है, स्लो होने के बाद उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है और आपको ऐसा लगता है कि जैसे मेरे लैपटॉप की रैम कम है या फिर कोई वायरस आ गया है। वो फैक्टर्स भी हो सकते हैं, लेकिन आपको अपना इस फैक्टर को भी आपने गौर करना है कि आपने अपना लैपटॉप को नीट एंड क्लीन रखना है। ये फ़ैन हो गया, फ़ैन के एग्जैक्टली नीचे आपको सीपीयू की चिप, प्रोसेसर की चिप मिलेगी, जो कि बेसिकली इसी के नीचे इसलिए लगाई जाती है ताकि ये उसको फ़ैन कूलिंग करता रहे उसके लिए और वो हीटअप ना हो। अगेन अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आप ये ग्रीन वाला देखेंगे, ये ग्रीन जितना भी बोर्ड है कंप्लीट, और इसमें आप छोटे छोटे सेल्स देखेंगे, इसमें आप बसेस देख रहे हैं और कुछ इसमें वायर्स हैं जो कि इसके साथ इंटरकनेक्टेड हैं। तो ये सारी जो वायर्स और ये सेल्स और ये जो इस ग्रीन के ऊपर ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं, इस सब को कहता है मदरबोर्ड। बेसिकली इसका जो मेन पार्ट है वो मदरबोर्ड ही होता है। मदरबोर्ड के थ्रू ही इस सिस्टम में करंट आ रहा होता है, करंट के थ्रू ही ये सिस्टम चलता है। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे मदरबोर्ड पर ही एक साइड पर आपको देखने को मिलेगी रैम की जगह। रैम की इस पीसी में 2 पोर्ट्स हैं, वैसे 4 और 8 पोर्ट्स भी होती हैं बड़े बड़े पीसीज में, लेकिन 2 पोर्ट्स हैं। 2 पोर्ट्स में से एक में मैंने रैम लगाई हुई है, एक मेरी रैम ख़राब हो गई थी तो वो मैंने निकाल के रख दी। अगर आपकी बेशक 4 रैम भी लगी हुई हैं, उनमें से कोई एक रैम इशू कर रही है ना तो आपका पीसी चलेगा ही नहीं। तो इसलिए जो रैम इशू कर रही थी वो मैंने निकाल के साइड पर रख दी, फिलहाल एक रैम पर चला रहा हूँ, राइट। तो उसके बाद आप देखेंगे कि ये रैम है। कंप्यूटर की जो रैम होती है थोड़ा सा उसका निस्बतन ना साइज़ बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू लैपटॉप की रैम। अब ये देखें, मैं लैपटॉप की रैम दिखा रहा हूँ, ये एक लैपटॉप की रैम है और ये कंप्यूटर की रैम है। आपको एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस नज़र आ रहा होगा साइज़ में, राइट। उसके बाद ये जो आपको ये डब्बा, ये बॉक्स नज़र आ रहा है, एक्चुअली ये आपकी पावर केबल वाला सारा सिस्टम होता है। इसके थ्रू इंटरनेट आपके पास यहाँ पर आ रहा होता है। आपके मदरबोर्ड में भी इंटरनेट करंट इसी के थ्रू आता है। देन आपको ये मैं अगर आपको दिखा सकूं, यहाँ पर मैंने एक पोर्ट के साथ हार्ड ड्राइव एसएसडी अपनी लगाई हुई है, लेकिन एसएसडी के लिए मैं आपको ये दिखा सकता हूँ। अगर आपने एसएसडी नहीं देखी हुई, ये है तो वैसे एचडीडी, लेकिन आपका तो कंसेप्ट क्लियर हो ही जाएगा। ये मैंने एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव एक बनाई हुई है तो उसके लिए है ये आपकी हार्ड ड्राइव। एग्जैक्टली ये जो वायर है इसके नीचे मेरी एसएसडी लगी हुई है। एक्चुअली इसको ना पूरा सारा खोलना पड़ेगा मुझे। तो ये होती है, इसके साथ ये कनेक्ट होकर जिस तरह बाकी पोर्ट्स होती हैं कनेक्ट होकर और ये काम करती है। इसको बेशक आप ऐसे ही छोड़ दें या फिर किसी चीज़ से इसके नीचे, मैंने इसके नीचे चिपकाई हुई है अपनी हार्ड ड्राइव, तो इसके नीचे लगा दें। तो जिस तरह आप ये देख रहे हैं आप,
इसी तरह की एक पोर्ट होती है, तो वहाँ पर आपकी SSD या रैम। और चलो एक दफ़ा दोबारा रिमाइंड कराता चलो मैं कि ये तो आपकी हो गई रोम, जिसको आप रोम कहते हैं, हार्ड ड्राइव, जिसमें आपकी परमानेंट डाटा स्टोरेज होती है। और ये आपकी हो गई रैम, ये वाली रैम, ये भी रैम। ये जो रैम होती है ये आपकी टेम्परेरी डाटा स्टोर करती है। और आपके ब्राउज़र की सिस्टम की कैशे मेमोरी भी होती है। मेमोरीज की 3-4 टाइप्स हैं जो आपको सिस्टम में मिलती हैं। ये हो गई मदरबोर्ड, मैंने आपको दिखा दिया, मदरबोर्ड का आपको पर्पस पता है, हार्ड ड्राइव का मैंने पर्पस बता दिया आपको। तो एक्चुअली ये सब कुछ ही होता है इसके अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए स्पेशली बहुत हेल्पफुल हुई होगी। और मज़ीद अगर मैं दिखा सकूँ बैक साइड पर, तो इसके यहाँ पर ये वीजे केबल का ऑप्शन है, जो एक वीजे केबल का एक जो सिरा है वो इस पे लगेगा आपके CPU में, दूसरा आपकी LCD में लगेगा। LCD के बाद आप ये देख सकते हैं ये पावर केबल के लिए, ये पावर केबल एक यहाँ पर लगेगी और दूसरी पावर केबल लगेगी आपकी आपके बोर्ड में, जो आपको इस सिस्टम को इंटरनेट करंट प्रोवाइड करेगी। ये आपको एथरनेट केबल का ऑप्शन मिल जाएगा कि आप इसके थ्रू इंटरनेट वाया केबल हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप वायरलेसली जिस तरह वाईफाई यूज़ करते हैं इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगेन कि ये आपके पास भी ऑप्शन अवेलेबल होता है सिस्टम में और लैपटॉप में भी होता है। बाकी ये आपको पोर्ट्स नॉर्मली जिस तरह आपके माउस वगैरह के लिए या फिर कीबोर्ड वगैरह के लिए बहुत बेस्ट होगी। और अगेन फ्रंट से तो आपको पता ही है कि इसका ऑन ऑफ का और या फिर CD DVD वगैरह रखने के लिए होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके बहुत सारे कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, क्योंकि मेरा ये ख्याल कि यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में डीपली इन चीज़ों को इस तरह बताया जाता हो कि आपको दिखा दिखा के एक्चुअली जो हार्ड ड्राइव की हम बात कर रहे हैं पिछले 1 साल से पूरे सेमेस्टर में, वो हार्ड ड्राइव इस चीज़ का नाम है, ये हार्ड ड्राइव है। एक्चुअली जो रैम, जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं और जो आपका टेम्परेरी डाटा स्टोर करती है, वो एक्चुअली है क्या चीज़, वो एक्चुअली इस मर्ज़ का नाम है, ये चीज़ है वो, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको दिखाई है उसकी। और अगर हम मदरबोर्ड की बात कर रहे हैं, बसेस की बात कर रहे हैं, तो वो है क्या चीज़ एक्चुअली। जब आप किसी चीज़ को विजुअली देखते हैं ना, तो आपको वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आती है और वो ज़्यादा आपके माइंड में बैठती भी है, एज़ कम्पेयर टू कि आपको बस हवाओं में बता दिया जाए या फिर थ्योरी पढ़ के बता दी जाए कि हार्ड ड्राइव का ये काम है, रैम का ये काम है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेस्ट अंडरस्टैंडिंग हो कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर साइंस में, तो यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। Thank you so much for watching this video.